तो अर्जुन के जो प्रश्न है उसका मूल ये भावना दोनों अध्याय में है कि कर्मयोग यानी कि बुद्धि योग और कर्मयोग दो अलग अलग वस्तु है। तो ऐसा नहीं कि आपको ये करना है या ये करना है, दोनों अलग अलग प्रकार के लोगों के लिए बने हुए हैं। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि संख्या नाम कर्म योगे योगी नाम, तो दोनों से फल एक ही प्रकार का प्राप्त होता है। एक में आत्मा को समझने का प्रयास किया जाता है और दूसरा में हम समझ जाते हैं कि हम आत्मा है और भगवान को केंद्र में रखते हुए अपना कर्म करते हैं। दोनों का लक्ष्य भगवान तक पहुंचना ही है। ऐसा नहीं कि दोनों का लक्ष्य अलग है, ज्ञान का लक्ष्य कुछ अलग है, कर्म का लक्ष्य कुछ अलग है, ऐसा नहीं है। और क्योंकि अर्जुन के इस प्रश्न में यह भी था कि आप मुझे क्यों ज्ञान देकर यह कह रहे हैं कि कर्म तुम ऐसा कर्म करो, कि ज्ञान से तो व्यक्ति कर्म से निवृत्त हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कर्म न करने से कोई फल से मुक्त नहीं हो जाता। बौद्धवाद जो है, जैन दर्शन है, बौद्ध दर्शन है, उसमें विचार है कि कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म नहीं करना। तो जो जैन मुनि बन जाते हैं या बौद्ध भिक्षुक हो जाते हैं कि कर्म ही बंधन का कारण है, कर्म से मुक्त हो जाए। केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त होती नहीं है। कोई मान लीजिए संन्यास के कपड़े धारण कर ले तो ऐसा नहीं कि वो तुरंत मुक्ति प्राप्त कर लेगा। ये बाह्य वस्तु को परिवर्तन करने से होने वाली वस्तु नहीं है। और हम सब है अपने स्वभाव से ही कर्म करते। एक क्षण भी ऐसा नहीं है कि जब हम कर्म नहीं करते। भगवान कहते हैं नहीं कच्चित क्षणमपि, ऐसा कोई क्षण नहीं है कि जब हम कर्म नहीं करते। चाहे गृहस्थ हो, वो तो हमें कर्म करता है, वो दिखा देता है कि नौकरी करता है, व्यापार करता है। तो कोई सन्यासी साधु है तो भी ऐसा नहीं समझना है कि वो कर्म नहीं कर रहा। शरीर निर्वाह के लिए तो कोई भी व्यक्ति कर्म करेगा। कर्म के रूप बदल सकते हैं पर कर्म हर व्यक्ति करता है, उसके तरीके हैं बदल जाते हैं। और कभी कभी लोग ऐसा विचार करते हैं कि मैं कर्म को छोड़ दूंगा, तो कर्म को छोड़कर ध्यान में वो बैठ जाते हैं, जैसे विश्वामित्र मुनि ने किया। पर क्योंकि अंदर से वो रजोगुण भरा हुआ है तो उनको स्थिर होने देगा नहीं। ध्यान करने के बाद भी, देवताओं के दर्शन करने के बाद भी उनमें काम क्रोध इत्यादि बना रहा। जब तक उनको पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो तब तक उन वस्तुओं ने उनको स्थिर नहीं होने दी। तो कभी कभी ऐसे ध्यानी लोग भी हैं, मन से क्या करते हैं, विषयों का चिंतन करते हैं और इसको कहते हैं धोखा। अंदर कुछ अलग, बाहर कुछ अलग। अंदर बाहर सबको दिखा रहे मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर अगर हर अपेक्षा व्यक्ति हर व्यक्ति आता है उससे अपेक्षा रखते हैं कि व्यक्ति मुझे कुछ देकर जाए, तो इसको मिथ्याचारी कहते हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को मन से अगर विषयों के प्रति आसक्ति नहीं दूर हो गई तो अपने आप को ऐसी स्थिति में रखकर ऐसा नहीं कि व्यक्ति त्यागी बन जाएगा। त्याग कर सकता है पर मन से वो त्याग नहीं उत्पन्न होगा। और अब दूसरी ओर भक्ति सिद्धांत महाराज उदाहरण भी देते हैं कि कोई मंदिर में भगवान को मूर्ति को दिखाकर, भारत में कई मंदिर चलता है कि जिसमें मंदिर चलाने का एकमात्र प्रयोजन होता है कि जिससे उसको चलाने वाला अपने जीवन का निर्वाह कर सके। तो प्रभुपाद जी कहते हैं इससे अच्छा तो गले में झाड़ू लगाकर अपना जीवन निर्वाह करा, वो ज्यादा बेहतर, क्योंकि वो अपना कर्म अपने स्वभाव से करके अपना जीवन निर्वाह कर रहा है। और दूसरा कि जो आध्यात्मिक वस्तु है उसको अपना साधन बना रहा है जीवन निर्वाह का। तो इसलिए निष्ठावान व्यक्ति जो मन को वश में करके अपना कर्म करता है वो श्रेष्ठ है। तो कर्म नहीं पर कर्म का जो फल है उनके प्रति आसक्ति है, वही बंधन का कारण है, कर्म कारण नहीं है। और इसीलिए अर्जुन को भगवान कह रहे कि तुम्हें कर्म करने में झिझकना नहीं चाहिए, कर्म करने से तुम बंधोगे नहीं। और शरीर यात्रा, हमारे शरीर का निर्वाह भी कर्म करने किए हुए बिना नहीं हो सकता। हर व्यक्ति कर्म करता है, इसलिए तो सबका निर्वाह होता है। कोई व्यक्ति ऐसा दिखाई भी दे कि कोई खाली बैठा हुआ है तो दिमाग से कुछ काम कर रहा होगा,
हर व्यक्ति ऐसा नहीं कि शरीर से कर्म करता है, कोई दिमाग लगाता है और दूसरे 10 लोगों को काम में लगाता है। तो ये भी कर्म है कि वो मन से कर्म कर रहा है और उस प्रकार से अपने शरीर का निर्वाह करता है। तो कर्म का जो सार है वो क्या है? यज्ञ के लिए कर्म करना, तब वो बंधन नहीं बनेगा। इसलिए भारतीय सनातन परंपरा में यज्ञ ऐसा नहीं कि जब अग्नि के लिए यज्ञ किया जाए, अग्नि में आहुति डाले जाए, वही यज्ञ है, बल्कि हर वस्तु, स्नान, भोजन, सभी को यज्ञ के रूप में ही किया जाता है। हम भोजन भी करते थे, हम वैश्वानर हम भगवान को याद करते हुए वैश्वानर अग्नि जो भगवान है वो ग्रहण कर रहे हैं। जैसे अग्नि भी भगवान का रूप है, उसी प्रकार से शरीर में अग्नि है वैश्वानर, उसको भी हम जो भोजन करवा रहे हैं वो भी उनको आहुति जा रही है। तो पूरी जीवन की समझ है वो बहुत ही भिन्न है। आधुनिक जो समझ है वो क्या है कि शरीर है, एक यंत्र है और उसको चलाने के लिए कुछ भोजन करना। पर आध्यात्मिक जो सनातन धर्म में जो समझ है, हर वस्तु यज्ञ है, भगवान की संतुष्टि के लिए हर कार्य किया जाता है और इस प्रकार से जो कर्म करता है वो इसमें बनता नहीं है। और ये यज्ञ ऐसा नहीं कि कुछ ब्राह्मणों ने मिला कि चलो हम यज्ञ शुरू करते हैं, फिर लोग हमें दक्षिणा देंगे और इससे हमारा जीवन निर्वाह होगा। ये कोई ब्राह्मणों ने मिलकर शुरू की हुई पद्धति नहीं है। सहयज्ञ, जब प्रजा उत्पन्न हुई तो भगवान ने ही सबसे पहले यज्ञ ब्रह्मा जी ने किया। प्रजापति जीवों के स्वामी तो ब्रह्मा जी है, सबसे पहला यज्ञ करते हैं। उन्होंने उस समय जो भी द्रव्य थे संसार के, अभी और जीव उत्पन्न ही नहीं थे, उन्हीं द्रव्यों से भगवान की स्तुति की, उसी से उन्होंने यज्ञ किया और वही वस्तु उन्होंने फिर जो भी देवता, मनुष्य इत्यादि उत्पन्न हुए उनको भी कहा कि आपको जो फल प्राप्त होता है वो आप भगवान को अर्पण करें, चाहे वो भगवान हो या भगवान के जो प्रतिनिधि हैं देवताओं को अर्पण करें। एवं एक सरकार जब एक कोई नगर का निर्माण करती है, टाउन प्लानिंग, कई जगह पर ऐसे पहले खेत होते हैं, फिर सरकार विचार करते है कि यहाँ हमें सोसाइटी बनानी, टाउन प्लानिंग होता है टीपी। फिर आप वहां रहने जाते हैं तो वहां पर भी अपेक्षा नहीं कि आप हर साल कुछ ना कुछ वहां टैक्स चुकाते रहे। आपको पूरी व्यवस्था करके दी, क्योंकि अब वहां रोड भी बनाना पड़ेगा, ड्रेनेज भी बनाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी भी लानी पड़ेगी। तो जो समझदार है वो जानता है कि जब ये व्यवस्था की तो हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है कि इस व्यवस्था को चलाते रहे। मान लीजिए कि सोसाइटी वाले बिजली का बिल भरना बंद कर दे, पानी का बिल भरना बंद कर दे, टैक्स भरना बंद कर दे, तो क्या होगा? फिर बुलडोजर आएगा समाप्त कर दे कि ये इलीगल है क्योंकि लोग टैक्स नहीं दे रहे। हालांकि भगवान को ऐसे टैक्स की जरूरत नहीं है, पर पद्धति ये है कि ये समझे कि भगवान के द्वारा दिया गया तो हम उनको बदले में कुछ प्रदान करें। तो इससे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत होती कि उपकार का बदला उपकार से चुकाए। तो इसलिए देवताओं को और मनुष्यों को ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि वो इस प्रकार से यज्ञ करें। और इस प्रकार से देव और मनुष्य, क्योंकि देवताओं को यज्ञ से ही पोषण मिलता है, उनकी शक्ति। जब असुर है उनको देवताओं को हराना है तो क्या करते हैं? यज्ञ बंद करवा देते हैं, गायों की रक्षा बंद करवा देते हैं, वेदपाठ बंद करवा देते हैं। तो इसलिए देवता उसमें कमजोर हो जाते हैं, क्योंकि यही सब विधियां हैं कि जिससे देवताओं को पोषण मिलता है। और वो जब है संतुष्ट होते हैं तो मनुष्यों के लिए प्रचुर मात्रा में वर्षा, अन्न, खनिज इत्यादि उत्पन्न करते हैं। तो एक म्यूचुअल कोऑपरेशन से कोई भी व्यवस्था है वो चलती, चाहे यहाँ की सरकार की व्यवस्था हो या भगवान ने जो व्यवस्था बने उसमें यही है कि आपस के सहयोग से सब सुखी हो सकते हैं। पर कलयुग में है सब लोग ले रहे हैं, ड्रिलिंग कर रहे हैं, ऑयल निकाल रहे हैं, तो देने की ज्यादा बात नहीं। तो इसलिए ये भागवतम में भी आता है और कई जगह पर कई अलग अलग प्रसंग है कि जहां पर भूदेवी, भूमि, पृथ्वी जो है गाय का रूप लेकर भगवान के पास जब फरियाद लेकर जाते हैं कि सब लोग मेरे से तो ले रहे हैं और लेने वाले अधिकतर असुर हैं,
तो अब मैं त्रस्त हो गई हूं, इनका कुछ उपाय करो। तो इस प्रकार से यज्ञ का जो चक्र है उसका कोई पालन नहीं करते, तो भगवान फिर कहते हैं भूंगते स्तेन एवच, सिर्फ ले रहा है पर दे नहीं रहा, वो क्या है? स्तेन, चोर है, क्योंकि वो सब वस्तु भगवान से ले रहा है और वापस कुछ नहीं दे रहा। हाँ, कई बार लोग ऐसे कहते भी कि भगवान को पैसे की कहाँ जरूरत है, भगवान के पास। हाँ, तो भगवान को जरूरत नहीं है, जरूरत हमें है, और हमें वो प्राप्त करने के लिए इस व्यवस्था का पालन करना होगा, तब हम उसको प्राप्त करते रहें। तो इस संसार में भौतिक जीवन को भी सुख संपन्न बनाने के लिए व्यक्ति को यज्ञ चक्र का पालन करना चाहिए। पर ये यज्ञ जो चक्र है, कलयुग में अन्य प्रकार के जो यज्ञ है, द्रव्य यज्ञ, तप यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ, ब्रह्मचर्य यज्ञ, तो विभिन्न प्रकार के यज्ञ कलयुग में प्रायः कठिन हो गए। और इसलिए प्रभुपाद जी हमेशा भार देते हैं कि कलयुग में कौन सा यज्ञ करना है? संकीर्तन यज्ञ, नाम संकीर्तन, जो सरलता से बिना कोई खर्च के कोई भी व्यक्ति कर सकता है। और उस यज्ञ से प्राप्त जो वस्तु है उसको कहते हैं यज्ञ शिष्ट, उच्छिष्ट हम कहते हैं ना, किसी का बचा हुआ। यज्ञ शिष्ट है, यज्ञ संपन्न करने के बाद ग्रहण किए जाने वाला भोजन। भगवान को आपने भोग लगाया, फिर उसको हम क्या कहते हैं? प्रसाद। 56 भोग तो भगवान के लिए, फिर वो 56 प्रकार का प्रसाद हो गया। हाँ? तो ये जो यज्ञ शिष्ट है उसको ग्रहण करने का विशेष रूप से हम भक्ति में तो वो बहुत ही भार देते हैं कि पहले कम से कम वहां से शुरुआत करें। तो कम से कम आप भोजन बनाने के बाद 15 मिनट प्रतीक्षा करेंगे, तो इतना संयम तो पहले आएगा। फिर धीरे धीरे समझे कि भगवान को क्या पसंद है, उस प्रकार से बनाएंगे, ये भावना के साथ बनाएंगे। तो धीरे धीरे उन्हीं कार्यों को जो हम वैसे भी तो करने वाले हैं अपने शरीर के निर्वाह के लिए, पर उनको शास्त्र के अनुसार जब करते हैं तब वो यज्ञ हो जाते हैं, और वो हमारे सुख के कारण बनते हैं, दुख के कारण नहीं बनते हैं। और जो ऐसा नहीं करता है वो क्या करता है? वो भुंजते तू अघम पापा, वो पापी व्यक्ति इसे क्या करता है? अघम पाप को ही खाता है, अपने लिए जो भोजन बनाता है, पर भगवान के लिए जो बनाता है वो प्रसाद खा रहा है। तो इसलिए भक्ति में तो इसके ऊपर विशेष भार दिया जाता है, क्योंकि पूरी सृष्टि की व्यवस्था है। जैसे अन्न है हमें प्राप्त होता है, वो वर्षा से होता है, और वर्षा जो है वो यज्ञ करने से होती है। और यज्ञ का विधान है, शास्त्रों में किया गया है, जिससे व्यक्ति अपना नियत कर्तव्य करता है। नियत कर्तव्य, यज्ञ नियत कर्तव्य से उत्पन्न होता है। तो हर व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों का पालन करता है और कर्म फलों को आध्यात्मिक कार्य के लिए, उद्देश्य के लिए खर्च करता है, तो वो अपने अपने स्तर पर यज्ञ कर रहे हैं। ऐसा नहीं किसी ब्राह्मण ही यज्ञ करते हैं, क्षत्रिय भी अपने यज्ञ का पालन कर रहा है। जैसे यहाँ अर्जुन के लिए युद्ध लड़ना है, ये उनके कर्तव्य का पालन है। वो आसक्ति के बिना लड़ रहा है, तो उसके लिए यही समझना है कि यही उसके लिए यज्ञ है, और उसमें वो सबको मार रहा, वही उसके लिए बलि है। यज्ञ में जैसे कुछ आहुति है, तो क्षत्रियों के लिए वही भावना बताई गई कि वो धर्म के रक्षा के लिए युद्ध करे। हाँ, दूसरों का राज्य हड़पने के लिए युद्ध उनको नहीं करना। पर जहां ऐसे दुष्ट व्यक्ति है आक्रमण करे, तो प्रजा की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए उसको यज्ञ करना, उस प्रकार से युद्ध का भी विधान बताया गया है। तो इस प्रकार से यज्ञ व्यक्ति है जब करता है, तो धीरे धीरे उसकी जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है। और जो इस यज्ञ का पालन नहीं करते हैं वो पापमय जीवन ही व्यतीत करता है। और जो चोर हो और पापी हो, इस संसार में भी चोर या पापी व्यक्ति है वो सुखी नहीं हो सकता है। तो भगवान की व्यवस्था ऐसी है, जो चोरी करता है वो सुखी नहीं रहेगा। इस प्रकार से भगवान है, कर्म सबको करना चाहे वो बताते हैं, पर बाद में ये भी बताते हैं कि कौन व्यक्ति कर्मों को पूर्ण रूप से छोड़ सकता है। यह तो आत्मरति
ये शब्द है आत्मरति, आत्मा में ही आनंद लेते हुए। तो हम में से कितने लोग हैं जिसको सिर्फ आत्मा में ही आनंद आता है, आत्मा के अलावा किसी और वस्तु में सुख अनुभव नहीं करते। तो जिनको संसार के पदार्थों में सुख की कोई आशा नहीं है, उनके लिए आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मैव ससंतुष्ट तस्य कार्यं न विद्यते, उसके लिए कोई कर्तव्य है ही नहीं। वो श्राद्ध कर्म न करे, पितरों के लिए कुछ ना करे, प्रजा के लिए कुछ ना करे, परिवार के लिए कुछ नहीं करे, तो भी उसको बंधन नहीं लगेगा। पर ऐसे लोग बहुत दुर्लभ होते हैं। और कई बार ऐसे जो है लोग, ऐसे भक्त है, वो भी कर्म करते हैं लोगों को सिखाने के लिए। जैसे युधिष्ठिर महाराज को कोई कर्म का फल नहीं चाहिए था, वो तो वन में ही रहकर सुखी थे। अर्जुन भी मना कर देता है कि हमें राज्य नहीं चाहिए। तो अर्जुन को भगवान प्रेरित कर रहे हैं, पर वास्तव में उसको कर्म की जरूरत है नहीं, वो आत्मा में तृप्त है, इसलिए तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार था। तो उसके लिए कार्य करणीय कुछ रहता नहीं, वो नहीं भी करेंगे तो भी उनको दोष नहीं लगेगा। पर ऐसे लोग भी हैं अन्यों के उदाहरण के लिए वो कर्म करते रहते हैं। तो इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम्हें अनासक्त होकर सतत कार्य करना चाहिए, और इसी प्रकार से कर्म करते हुए तुम परम पुरुष को प्राप्त कर लोगे। फिर भगवान ऐसे व्यक्ति में से एक व्यक्ति का उदाहरण भी देते हैं, जनक महाराज का। कर्मणः एव हि संसिद्धि आस्तिका जनक आदयः। जनक और बहुत सारे राजा, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, तो अनेक, मनु महाराज से लेकर ऐसे अनेक राजर्षि हुए जो अपने आप में साधु ही थे, इसलिए उनको राजर्षि कहा जाता है। देवर्षि है, राजर्षि है, ब्रह्मर्षि है। तो राजा होते हुए भी उनका जीवन ऋषि जैसा, और इसलिए उन्होंने भी लोक संग्रह, सामान्य लोगों के लिए सिखाने के लिए कि कैसे व्यक्ति को जीवन जीना चाहे, अतः सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए तुम्हें कर्म करना चाहिए। अर्जुन कर्म को छोड़ दे तो लोग क्या कहेंगे, देखिए इसने भी अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो मैं क्यों करूं। तो इसलिए तुम उनके लिए कर्म करो, तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए तो भी तुम्हें जरूरत भी नहीं है। फिर भी ऐसे लोगों ने भी अपने कर्म किए ताकि लोग सही उदाहरण का जीवन में पालन करें। कई बार व्यक्ति का अपना उदाहरण तो सही होता उसके लिए तो, पर वो दूसरे के लिए एक बैड एग्जाम्पल हो सकता है। जैसे अर्जुन है, कर्म छोड़ दे, तो अर्जुन तो अपने आप में सही कर रहा है युद्ध छोड़कर, क्योंकि उसको कोई फल नहीं चाहिए। पर लोग जो अर्जुन की तरह योग्य नहीं है, वो भी अर्जुन की नकल करके अर्जुन जैसी सिद्धि प्राप्त नहीं करेंगे। जैसे कोई डॉक्टर है, वो कुछ कार्य करता है और डॉक्टर के दूसरे को नकल करके वो डॉक्टर का ही, जो डॉक्टर कोई ऑपरेशन करके किसी को बचा सकते हैं, तो ऐसा सिर्फ बाह्य वस्तुएं धारण कर लेने से ऐसा तो नहीं कि वही वस्तु वो भी कर पाएगा। कई बार लोग ऐसे डॉक्टर के पास चले भी जाते हैं तो कुछ पैसे वो कमा लेते हैं, पर कुछ समय के बाद सबको पता चल जाता है कि भाई इसने जितने भी ऑपरेशन करे वो सब लोग मर गए। तो इसीलिए सिद्धि उसको प्राप्त नहीं होगी, उससे लाभ नहीं होगा। तो श्रेष्ठ व्यक्ति है, आप कहें हम तो श्रेष्ठ कौन है, तो प्रधानमंत्री श्रेष्ठ है। पर आप भी अपने जीवन में, आपके घर में 4 लोग हैं तो उसमें आप श्रेष्ठ हैं। आज जो कनिष्ठ है वो भी कल श्रेष्ठ बनेगा। आज आपका पुत्र है, वो भी बड़ा बनेगा तो वो भी अपने परिवार के लिए श्रेष्ठ बनेगा। तो हर व्यक्ति के कुछ फॉलोअर होते हैं और हर व्यक्ति किसी को फॉलो करता है। हम किसी न किसी का अनुगमन करते हैं और कोई ना कोई व्यक्ति हमारा भी अनुगमन करते हैं, कि नहीं? तो इसलिए उसको शास्त्रों के प्रमाण पर स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त अनुवर्तते। तो इसलिए उनको ऐसे कार्य करने चाहिए कि जिससे लोग सीखकर, उनसे देखकर उनसे अच्छी वस्तुएं सीखें, और हमें भी उनका अनुसरण करना चाहिए और उनकी उन वस्तुओं को अनुसरण करनी चाहिए जिससे हमें लाभ हो। भगवान राम या कृष्ण के जीवन से हम कई वस्तुएं अनुसरण कर सकते हैं, पर अनेक वस्तुएं हैं जिनका अनुकरण नहीं कर सकते। तो उनके उपदेश हमें सुनना चाहिए। कुछ वस्तुएं हम कर भी पाएंगे, पर अनेक वस्तुएं हैं कि जो प्रभावशाली व्यक्ति है जो करता है, ऐसा हम नहीं कर सकते।
तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि सामान्य लोगों को एक सदैव ऐसे नेता की आवश्यकता होती है जो व्यवहारिक आचरण द्वारा जनता को शिक्षा देते हैं। तो सभी जो राजर्षि हुआ करते थे जीवन भर राज्य करते थे, पर फिर वानप्रस्थ आश्रम में जाते थे, जैसे जड़ भरत महाराज, पांडव सब है 36 साल राज्य करने के बाद सब हिमालय में गए। अब जो बद्रिकाश्रम गए हैं वो जानते हैं कि पांडवों का मार्ग, स्वर्ग गमन का मार्ग वहां पर दिखाया गया। हाँ, तो क्या जरूरत थी, घर में रह सकते थे, कोई कमी नहीं थी। उनको उनके घर वाले वृद्धाश्रम नहीं भेजने वाले थे, जो आज के समय में होता है। हाँ, उनको कोई वृद्धाश्रम की चिंता नहीं कि घर पुत्र है हमें वृद्धाश्रम भेज देंगे, स्वेच्छा से ही त्याग करके गए, क्योंकि वो पूरे राज्य के लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि भाई हमारे राजा ने किया तो हर व्यक्ति जैसे वृद्ध होता है तो अपने घर में आसक्ति छोड़ देता है। अब वो अपने पुत्र पुत्रियों को जो कार्य है जवाबदारी देगा और अपना मन भगवान में लगाए, और जो नहीं लगाते हैं उनको जबरदस्ती भी छुड़वा देते हैं आज के समय में। हाँ, कि आपने बहुत शासन कर लिया, अब हमें करने दो। चाहे राजनीति में हो या घर का राजनीति हो, सब जगह यही है कि जैसे आप बूढ़े हो गए तो अब आपकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। पहले हो सकता है आपकी बहुत वैल्यू हो, आपको लोग मानते हो, तो स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को कर लेना चाहिए। और इसीलिए प्रभुपाद यहाँ कहते हैं कोई अगर नेता धूम्रपान करता है, जैसे आपके परिवार में ही कि आपको पहले आदत थी, आप बच्चे को बोल रहे कि आप सिगरेट नहीं पीना, तुरंत बोलेगा बेटा पिताजी आप तो पीते हैं, तो इससे नुकसान होता है, क्या आपको नुकसान नहीं होगा? तो क्या उसको फिर करना पड़ेगा, ठीक है तुम बड़े होकर पीना। बड़े या छोटे क्या फर्क पड़ेगा? तो उपदेश उसका प्रभावशाली नहीं रहेगा। हा? पर जो पालन करता है वो बहुत ही विश्वास के साथ किसी और को उपदेश दे सकता है। भगवान अब जनक महाराज का उदाहरण दिए, अब भगवान स्वयं अपना उदाहरण देते हैं। भगवान अर्जुन का क्यों रथ चला रहे हैं? ये भी तो एक कर्म है ना, जो उसको जरूरत नहीं थी, क्योंकि भगवान तो कहे वैसे भी मैं युद्ध में तो लड़ने वाला नहीं हूं। हाँ, वो आराम से द्वारका में रहते हैं, क्योंकि रथ चलाने वाला काम बहुत दुष्कर का कार्य है। तो भगवान कहते हैं कि न में पास कर्तव्य त्रिषु लोकेषु किंचन, 3 लोकों में मेरे लिए कोई काम है नहीं। जैसे कोई बड़ी एक कंपनी का मालिक है, अंबानी या अदानी, तो ऐसे वो 1 महीना भी ऑफिस ना जाए तो चलता है, उनका काम ऐसा सब सेट किया हुआ है कि सब चल रहा है, कि मेरे लिए कोई काम नहीं है। और उसी से पहचान होती है कि अगर कोई फैक्ट्री में आप जाए, सभी जो काम करे तो आप समझ ही सकते हैं कि मालिक नहीं है। अच्छा मालिक होगा खुद काम नहीं करता, उनके लिए काम करने के लिए बहुत सारे लोग। तो भगवान कहते हैं मुझे भी 3 लोग में कोई काम नहीं है, पर फिर भी मैं करता हूं। खेडूत भी जब मजदूरों को मजदूरी करवाने के साथ में तो स्वयं भी थोड़ी खेती करता है, ताकि लोगों का उत्साह बना रहे, लोग करते रहे। कई बार सिखाते भी है कि इस प्रकार से करना है। तो भगवान कहते हैं कि मैं भी फिर भी कर्म करता हूं, क्योंकि अगर मैं नहीं करता हूं तो लोग कहेंगे देखिए भगवान ने भी तो नहीं किया, तो मैं भी क्यों? और इस प्रकार से मुझे निमित्त बनाकर मेरे पद का अनुगमन करके वो लोग हैं अपने कर्तव्यों को भूल जाएंगे, और इस प्रकार से संसार में सब क्या हो जाएंगे? संकर्ष चकर्ता, अवांछित संतान उत्पन्न होगी, तो वर्ण संकर प्रजा हो जाएगी, क्योंकि सब लोग अपने नियत कर्तव्यों का पालन नहीं करते होंगे। और इस प्रकार से इसके कारण कौन बने? भगवान बने। तो इसलिए भगवान अपना स्थिति भी स्पष्ट कर देते हैं। अर्जुन को कह सकता है कि आप मुझे ही कर्म करने के लिए बोल रहे, आप ही लड़ाई लड़ो। तो भगवान कहते मैं भी कर रहा हूं उतना, जैसे सारथी का मैंने अभी, और हर अवतार में जब आता हूं, प्रभुपाद यहाँ कहते अवतार, तो भगवान जब अवतार लेते हैं तो सब उस अवतारों में भी आकर, जैसे भगवान कृष्ण है बाल्यावस्था में वैश्य कर्म किए, गोपाल, फिर आगे क्षत्रियों का कर्म किया। उसी प्रकार से भगवान राम ने भी क्षत्रियों के रूप में राज किया, और नरनारायण के रूप में वो संन्यास मुनियों का कार्य, जैसे ब्रह्मचारी व्रत को धारण करते हैं। चैतन्य महाप्रभु के रूप में पहले गृहस्थ आश्रम और बाद में संन्यास आश्रम। तो जिस आश्रम में और वर्ण में है उसी के कर्तव्यों को भगवान करते हैं।
जब वो सन्यास लिया तो फिर सन्यास के भी नियम कड़काई से पालन कर रहे हैं। हालांकि भगवान को कोई नियम मानता नहीं है, फिर भी उनका पालन करके वो दिखाते हैं कि इसी प्रकार से जीवन व्यक्ति को जीना चाहे। और जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसको चाहे कि लोगों को भ्रमित न करे। यहां न बुद्धि वेदम जनयेत अज्ञानम, जो अधिकतर जो समाज में लोग हैं वो क्या है, ज्यादा उनको ज्ञान नहीं, मूर्ख है। तो उनको अगर वो जैसे हम लोगों को बोले कि ठीक है मंदिर आ जाइए, कुछ काम नहीं करना है, यहाँ खाओ पियो, ठीक है, थोड़ा बहुत कभी कभी थोड़ी भक्ति कर लेना, नहीं, पहले उसको आना है, फिर नियम पालन करने हैं, फिर मंगलाती उठना है, साधना करनी है, सेवाएं करनी है। फिर इस प्रकार से कुछ समय पहले अभ्यास करता है, पहले एक दिन आओ, फिर एक हफ्ते आओ, फिर एक महीना आओ, वो पक्का बनता है तो ही जीवन भर उसको रहना चाहे। पर ऐसा नहीं कि चलो बाहर किसी, कई लोगों को नौकरी नहीं है तो हम सबको मंदिर में रहते हैं, ऐसे भी हम खिचड़ी तो बांट रहे हैं, तो यहाँ लोग, ये बड़ा हॉल है उसमें लोग सो जाएंगे और जब खिचड़ी प्रसाद वितरण होगा तब खा लेंगे, और क्या है। तो मंदिर ऐसे बहुत सारे जो बेरोजगार है उनको कम से कम आश्रय दे सकता है। तो मंदिर का कार्य इस प्रकार से आलसियों को और आलसी नहीं बनाना है, या बेरोजगार को और बेरोजगार नहीं बनाना है। हम सिद्धांत सिखाते हैं कि उस व्यक्ति को कर्म करना चाहिए, क्योंकि मन से अभी कर्म फल भोगने की इच्छा दूर नहीं हो गई। तो मंदिर में भी आएगा तो जैसे ही उसको अवसर मिलेगा तो वहां पर इच्छा उत्पन्न हो जाएगी। तो इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को लोगों को कर्म सही ढंग से करना सिखाना चाहिए। अगर वो गलत ढंग से कर रहे हैं तो, पर कर्म से दूर भागे लोग, उसके लिए प्रेरित नहीं करना चाहिए। अब जो कर्म करते हैं उस हर व्यक्ति में भावना ये रहती है, क्या होती है, कर्ता अहम, मैं काम कर रहा हूं, मैंने ये किया, मेरी अचीवमेंट ये है। उसको भगवान कहते हैं अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते, मैं ही करता हूं। कर्म कौन करता है, हमारा शरीर करता है। शरीर नियंत्रित होता है 3 गुणों से, सत्व, रजस और तमस। जो गुण जिस प्रकार के कार्य करते हैं, जिसका प्रभाव होता है उसी प्रकार का कर्म आप करते हैं। जब तमोगुण का प्रभाव होता है तब हम सो जाते हैं, रजोगुण का प्रभाव होता है तब हम इधर जाते उधर जाते काम करते हैं, कुछ सत्वगुण का प्रभाव होता है तब हम बैठते हैं, शांति से सुनते हैं, समझते हैं। तो गुण ही हमारे ऊपर कार्य कर रहे हैं। हमें लगता है हम स्वतंत्र हैं, पर वास्तव में हम क्या है, इसके वश में हैं। सभी प्रकार से गुणों के ही वश में हैं, और गुण है भगवान के द्वारा वो सृष्टि बनाई गई है। और इसलिए अर्जुन जैसे व्यक्ति को विचार करना चाहिए कि मैं युद्ध कर रहा हूं, ये रजोगुण के द्वारा कार्य हो रहा है। वास्तव में आत्मा ये कार्य नहीं कर रहा, गुणों के द्वारा ये कार्य होता है। और इस भावना से, इस चेतना से जो कर्म करता है वो उन कर्मों के फलों से बनता नहीं है। पर जो मानता है कि मैंने किया तो उसकी क्रेडिट डिस्क्रेडिट जो भी मिलेगा फल उसको भोगना पड़ेगा। अहंकार ही है व्यक्ति को इस संसार में बांधता है, मिथ्या अहंकार। मिथ्या अहंकार क्या है, मैं शरीर है। पर जब सही अहंकार होगा कि मैं भगवान का दास हूं, तो हनुमान जी ने पूरी लंका भी जलाई। तो ऐसा नहीं कि पीछे पुलिस आ गए कि आग लगा दी इसने। सब कर्म करते हुए भी वो बनता नहीं है, क्योंकि वो अहंकार के भाव में नहीं कर रहा। उनका वास्तविक अहंकार है भगवान का मैं दास हूं, भगवान ने जो कहा वो करता है। और इस प्रकार से वो कर्म करते हुए भी है बनता नहीं है। और अर्जुन को भगवान कहते हैं कि इसलिए मयि अर्पित मनोबुद्धि, भगवान में मन लगाकर निराशि लाभ की इच्छा के बिना, स्वामित्व के भाव के बिना युद्धस्व, लड़ो, विगत ज्वरा, आलस्य रहित होकर कार्य करो। भक्ति में भी इस बात के ऊपर भार दिया जाता है कि हम भगवान के लिए जब कार्य करते तो उसमें आलस, चाहे वो माला करना हो, सेवा करनी हो, श्रवण करना हो,
तो हर वस्तु उत्साह के साथ आलस को छोड़कर करनी चाहिए। आलस तो तमोगुण का ही लक्षण है। तो तमोगुण में भ्रांति बनी रहती है, हम अपना ही भला किस में है नहीं जानते हैं। तो इसलिए अर्जुन को भगवान कहते हैं तुम इस आलस, क्योंकि अर्जुन आप देखिए पहले अध्याय को आपने सुना है, तो अर्जुन खड़ा था रथ में, फिर बैठ जाता है। आलस में व्यक्ति क्या होता है, बैठ जाता है, सो जाता है। फिर तो अर्जुन की भी ऐसी स्थिति हो रही थी। भगवान कहेंगे नहीं, खड़े हो जाओ, आलस छोड़ो और युद्ध करो। और जो मेरी ये बात नहीं मानते हैं, कई लोग कहते हैं हम भगवान कृष्ण की बात क्यों माने। तो ऐसा व्यक्ति है, जो व्यक्ति मेरे उपदेशों का पालन करते हैं तो वो तो कर्मबंध से मुक्त हो जाते हैं। और जो नहीं मानते हैं ईर्ष्या के कारण कि भगवान कौन होते हैं मुझे कहने वाले, मैं अपने हिसाब से काम करूंगा, वो दिग्भ्रमित हो जाते हैं। और क्या होता है, नष्टान चेतसः, उसकी जो चेतना है, उसके प्रयास है, उसकी सिद्धि है, नष्ट भ्रष्ट हो जाती। तो अनेक लोग भगवान की इस बात को ना मानकर अपने मन से कर्म करते हैं। और अर्जुन जैसे व्यक्ति के लिए तो प्रकृति से ही हर व्यक्ति कर्म करता है। तो अर्जुन तो स्वभाव से क्षत्रिय है, रजोगुण हमेशा रहता है, तो आज नहीं तो कल युद्ध करेगा, तो आज क्यों नहीं करना। तो इसलिए अपने स्वभाव को दबाने का कोई लाभ नहीं है, उस स्वभाव को भगवान की सेवा में लगाना। कई बार हम स्वभाव को बदलना चाहते हैं, रूपा जी के उसको बदलने की जगह पर उसको कृष्ण की सेवा में लगाने का प्रयास करो। क्योंकि गुण जो प्राप्त है वो जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। सात्विकता बढ़ सकती है पर फिर भी कई वस्तुएं कुछ ज्यादा बदलती नहीं है, तो उनको कृष्ण की सेवा में लगा दीजिए तो वो शुद्ध हो जाएगा। फिर क्रोध, काम इत्यादि भी है, वो व्यक्ति को परेशान नहीं करेगा। तो इस प्रकार से भगवान है अर्जुन को कर्म का विज्ञान बताते हैं। अब कर्म करने के लिए कई बार हमारे पास चॉइस होती है, जैसे अर्जुन के पास थी कि एक तो भिक्षा मांग सकता है और दूसरा युद्ध कर सकता है। भिक्षा मांगने में कुछ हानि नहीं है, क्या है, किसी के घर जाओ, भवति भिक्षाम देहि। तो पहले के समय में तो लोग कुछ ना कुछ अधिक भोजन बनाते थे, तो किसी ने 2 रोटी दे दी, कहीं सब्जी मिल गया तो भोजन का व्यवस्था हो गया। और नदी होती थी उसमें पानी मिल गया, वो हो सकता है आपको कोई रोटी दे रहा तो पानी भी पिला देगा। और मृग चर्म या वलकल, वृक्ष की छाल है, उससे लोग वस्त्र बनाकर पहन लेते थे। भूमि पर सो जाना है, तो एक प्रकार से शरीर की जरूरत तो प्रकृति के द्वारा ही पूरी की जाती है। और अभी भी कोई उद्योग है वो आपको घर में सब कुछ दे रहा है, पंखे दे रहे, ट्यूबलाइट दे रहे, पर आपके शरीर की जरूरत उद्योग नहीं दे सकते, अभी भी नहीं दे सकते। वो तो खेत में जो काम करते उसी से हमारा जीवन निर्वाह चलता है। बाकी सब कुछ उद्योग आपको हो सकता है बनाकर व्यवस्था कर दे, पर अन्न, दूध इत्यादि नहीं दे सकते। तो भगवान ने कहा कि दूसरे का कार्य अच्छा लग सकता है। हाँ, आज के समय कई बार होता है कि स्त्री को लगता है नहीं पुरुषों का कार्य अच्छा है, उनको हर जगह अच्छी पोजीशन मिल रही है, ज्यादा सैलरी। कई बार ये भी कंपैरिजन होता है, उनको क्या क्यों ज्यादा सैलरी मिल रही है, या वही कुछ बड़े बड़े पद पर है। और फिर वो सोचता है ब्राह्मण विचार करेगा कि देखे हम तो ब्राह्मण है, गरीब है, दान लोग देते हैं, हम व्यापारी बन जाते हैं। और कोई शूद्र विचार करे कि ये सबकी सेवा करना अच्छा है, कि मैं भी साधु के कपड़े पहन लेता हूं। तो भिक्षा मांग के ऐसे कई वीडियोस आते रहते हैं कि लोग है साधु है नहीं पर कपड़े पहनकर भिक्षा मांग रहे हैं, और उनको एक मंत्र भी पूछते तो भी कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आता होता। कुछ लोग उसको पकड़ लेते हैं। तो ये क्या है, स्वधर्म को छोड़कर दूसरे के धर्म के पालन करने का प्रयास। योग्यता नहीं, फिर भी हम दूसरों की नकल करना चाहते हैं। भगवान ने हमें अपने जीवन जीने के लिए और आध्यात्मिक प्रगति, भगवान को पाने के लिए भी सब कुछ दे दिया है। वो हमें जो दिया हमारे लिए परफेक्ट है। मान लीजिए आपको एक प्रकार की सेवा आती है तो आपके लिए पर्याप्त है, आप कीर्तन करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, कोई रसोई करके प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ आना चाहिए या सबके पास भगवान की तरह ही सब प्रकार की योग्यताएं हो।
तो इसमें भी व्यक्ति को दूसरों की नकल करने का प्रयास न करके अपने स्वभाव से जो होता है उसी को अच्छी तरह से वो करे, वो ज्यादा बेहतर है। दूसरों का कर्म हो सकता है कुछ समय के लिए आप अच्छा कर ले, अर्जुन जैसे अच्छी तरह से भिक्षा मांग ले, फिर भी वो उपयुक्त नहीं होगा और वो भयावह है। और इस प्रकार से अर्जुन के जो पहले जो प्रश्न थे कि कर्म योग या भक्ति योग, और दूसरा है सांख्य योग, सांख्य योग और कर्म योग, दोनों में से क्या पसंद करे। तो आधार तो सबका कर्म योग ही है, उसमें बहुत उन्नत स्तर पर हो सकता है कोई व्यक्ति की अपने कर्मों को छोड़कर कैसे भगवान का भजन कर रहा है, पर ऐसे कई भक्त भी है कि जो मुक्त है फिर भी वो सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म करते हुए दिखाई दे सकते हैं। यही फर्क है एक भगवान के भक्त में, वो भी व्यापार करता हुआ, नौकरी करता हुआ, गृहस्थ जीवन जीता हुआ दिखाई दे, पर हमें देखना चाहे कि वो भी गुरु के योग्य है, वो अगर भगवान की भक्ति में लगा हुआ। पर अर्जुन का वापस एक प्रश्न आया कि कई बार व्यक्ति कर्म तो करता है पर वो सब कर्म करता है जो वो चाहता नहीं है, अंदर से इच्छा नहीं थी, अभी बैठे तो इच्छा नहीं है, तो कहीं ऐसी स्थिति में चले जाते हैं वहां पर अभी नहीं चाहता उसको भी हम कर लेते हैं, और उसको करने के बाद वापस हम आते हैं तब होता था कि वो तो नहीं करना चाहता। हाँ, जैसे हम बाहर गए, भूख लगी, थोड़ी सी भूख लगी, चलो कोई वहीं से वो सब गिला रही या कुछ भी खाना दिखा दिया, खा लिया। फिर हम आए सत्संग में, फिर सुना कि भाई भगवान को भोग अर्पण नहीं किया, वो नहीं खाना। हाँ ठीक, थोड़ा सा भूख सहन कर सकते थे पर नहीं किया, तो क्या वो बल रहा कि जो व्यक्ति को प्रेरणा दी कि वो ऐसा कर्म कर ले कि जिसके बाद पश्चाताप उसका हो। तो अर्जुन का यही प्रश्न है, अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापम चरति पुरुषः, व्यक्ति पाप क्यों करता है? जैसे कोई जबरदस्ती उसको करवा रहा है ऐसा लगता है उस समय। तो तब वो ज्ञान जो सुना हुआ है वो कुछ काम नहीं करता है। जैसे व्यक्ति को भूत ने पकड़ लिया ना, जैसे भूत से जो प्रेत से ग्रस्त व्यक्ति होता है वो अपने वश में नहीं होता है, तो इसी प्रकार से कुछ हो रहा है क्या? तो भगवान ने कहा कि इसका एक ही कारण है, रजोगुण। रजोगुण जो व्यक्ति की चेतना जो है उसको स्थिर नहीं रहने देता है, काम और क्रोध के रूप में वो प्रकट होता है, इच्छाओं के रूप में, जब इच्छाएं नहीं पूरी होती है तो क्रोध के रूप में प्रकट होता है, महाअशन, और वो ऐसा है कि उसको तृप्त करने से और ज्यादा मांगता है। महाअशन, अशन मतलब खाने वाला, सब कुछ खाने वाला। एक इच्छा पूरी करो तो 10 इच्छाएं करता है, 10 इच्छा पूरी करो तो 100, 100 पूरी करो तो 1000, 10 गुना बढ़ता रहता है, 1 से 2 भी नहीं। और वही जीव को पाप में प्रवृत्त करता है और वो ही जीव का बैरी है। अब तुरंत ये प्रश्न आता है अर्जुन ने, क्योंकि भगवान ने उत्तर दिया तो उसमें यही भी है कि अब ये प्रॉब्लम है, अब इसका समाधान क्या है? भगवान ने यहां कहा वैरिणम, ये वैरी है, शत्रु है। तो थोड़ा जो युद्ध के बारे में जानते हैं, जब युद्ध होता है तो जो शत्रु है उनकी क्या स्ट्रेटेजीज है, वो किस प्रकार से कार्य करते हैं, उनके पास किस प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं, उनके बल का पहले आंकलन किया जाता है कि इनके पास कितने वेपन्स हैं और वो कहां कहां छुपे बैठे हुए हैं। जैसे भारत का कारगिल युद्ध, लोगों को, कुछ लोग आप लोगों को याद होगा, तो ऐसे ऐसे जगह पर घुसपैठे घुस गए थे कि जहां पर से उनको हटाना बहुत कठिन था। आप नीचे है और ऊपर है, तो आसानी से वो छुप भी सकते हैं, आपके ऊपर आक्रमण भी कर सकते हैं। तो शत्रु को हराने के लिए व्यक्ति को समझना पड़ेगा वो कहां का बैठा हुआ है, उसकी क्या ताकत है, और फिर उसको किस प्रकार से हर जगह से उनको हटाना है। आपने एक जगह पर तो उनसे हटा लिया, पर दूसरी जगह से वो आक्रमण कर लिया। मान लीजिए आप आगे आगे जा रहे हैं पर दूसरी ओर से आपके ऊपर आक्रमण कर लिया। तो भगवान इस वस्तु को ध्यान में रखते हुए इस रजोगुण से मुक्त होने का अर्जुन को उपाय बताते हैं। पहले तो भगवान उस रजोगुण के प्रभाव को बताते हैं
जैसे अग्नि है, धुएं से आवृत होते हैं। आपने जो भी लकड़ियां जलाई, आपको पता है कि धुआं होता है, अग्नि भी होती है। और दूसरा आपने देखा है कि आप 15 दिन घर से बाहर गए तो आपके आईने पर धूल जम गई। और तीसरा उदाहरण है गर्भ में जो भ्रूण है, माताएं जानती है कि आवृत गर्भ से है, यूट्रस, तो गर्भाशय से आवृत होता है भ्रूण। तो सबसे बड़ा जो आवरण है वो गर्भ का है, क्योंकि उस पर बिल्कुल ढका हुआ है। और जो दर्पण के ऊपर धूल है उसको तुरंत आप साफ कर सकते हैं। और अग्नि को अगर अच्छी तरह से हवा मिलती है तो तुरंत वो धुआं चला जाता है। तो चेतना, जीवों की चेतना भी अलग प्रकार से आवृत है। मनुष्यों की कम आवृत है, पशुओं की और ज्यादा आवृत है, और वनस्पति की और ज्यादा आवृत। और मनुष्यों में भी अलग अलग प्रकार के मनुष्य होंगे। भारत में वो चेतना है ज्यादा प्रकाशित है, पर अन्य जो पाश्चात्य देश है उसमें वो चेतना बहुत ज्यादा आवृत है। तो जितना आवृत चेतना है उतना अनुभव भी उनका जो है, अपना स्वभाव, आत्मा की अनुभूति कम होती। तो रजोगुण का आवरण भी इसी प्रकार से है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा आवरण है, किसी के ऊपर कम है। और अब भगवान उसका स्थान बताते हैं कि ये रजोगुण कहां कहां स्थान जमा कर बैठा है। पहले कहते हैं इंद्रियाणी, हमारी 5 ज्ञानेंद्रिय है, उसके ऊपर फिर मन है, उसमें फिर बुद्धि है, उसमें अस्य अधिष्ठानम, ये 4 जगह पर वो बैठा हुआ है। एक जगह पर काम नहीं बैठा है। आप मान लीजिए घर में बैठे हैं, आपके इंद्रिया कुछ नहीं देख रहे, नहीं सुन रहे, कुछ भी, आप एक बंद कमरे में अपने आप को बंद कर दो तो भी, क्योंकि वो मन में भी बैठा हुआ है, तो मन से वो प्रकट होता है। या कई बार किसी को बंद कर दिया, जैसे कमरे में बंद कर दिया, लॉक भी लगा दिया, तो उसको कुछ पाप कर्म करना है तो बुद्धि उस पर काम करने लगती है। बुद्धि तो हमेशा विवेकशील होनी चाहिए, सही या गलत का निर्णय करके सही करना चाहे। तो काम जब आवृत हो जाता है तो वो भ्रष्ट बुद्धि होती है। वो भ्रष्ट बुद्धि से वो योजना ऐसे बनाता है कि काम पूरा हो सके। तो इस प्रकार से ये चारों जगह पर बैठा हुआ है और जीवात्मा के ज्ञान को ढक देता है, क्योंकि हमारा चेतना है प्रकाशित होता है इंद्रियों के माध्यम से, मन और बुद्धि के माध्यम से, पर उसी स्थानों को उन्होंने घेर कर रखा हुआ है। तो सेवा की भावना इंद्रियों से, मन से, बुद्धि से प्रकट ना होकर क्या प्रकट होता है? काम का ही विपरीत है भगवान की सेवा। इसलिए हम भक्ति में शुरुआत में सबसे पहले कहते हैं कि आप अपने इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाइए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सुनने में, बोलने में, दर्शन करने में इंद्रियों को लगाना आसान है, मन को लगाना कठिन है, क्योंकि मन दिखाई नहीं देता। बुद्धि को लगाना और कठिन है। तो पहले तो स्थूल इंद्रियों को सेवा में लगा दिया, तो काम को अब हटना पड़ेगा। तो पहले उपाय भी है, आगे भगवान दे देंगे। तो भगवान अभी उपाय बता रहे हैं। तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदो, पहले प्रारंभ करो इंद्रियों से। इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार इस विनाशकर्ता का वध करो। तो अर्जुन तो योद्धाओं को मारने आया था, पर भगवान अब उनको आंतरिक योद्धा है, उनको भी मारने का कह रहे हैं। तो उस प्रकार से महाभारत का युद्ध तो हम सबको भी लड़ना है। हमारी 5 इंद्रियां है और उन इंद्रियों के हजारों, जैसे कौरव 100 थे और उनकी सेना तो लाखों करोड़ों की थी। तो इंद्रियों की अनेक इच्छाएं हैं। तो उस 5 इंद्रियों को भगवत सेवा में लगाकर इन हजारों शत्रुओं को भी हराया जा सकता है। और इसलिए महाभारत का जो भगवद गीता का उपदेश है, अर्जुन के लिए उसको लड़ना था, पर हम सबको भी इससे तो लड़ना ही है, इस रजोगुण से उत्पन्न काम से। और तभी है व्यक्ति भगवत सेवा में लग सकता है। तो भगवान पहले इंद्रियों का कहा, फिर कहते हैं इंद्रियाणि पराणि आहु इंद्रियभ्यः परम मनः। इंद्रियों से ऊपर कौन है? मन है। मन के ऊपर कौन है? बुद्धि है। और बुद्धि के ऊपर कौन है? आत्मा।
तो आपने इंद्रियों को तो संयमित कर लिया, पर मन संयमित नहीं है तो भी काम नहीं करेगा। बुद्धि पे पवित्र नहीं तो भी कहीं भी छोड़ देंगे तो वहां से काम प्रकट होगा। ऐसी भौतिक इच्छाएं प्रकट होगी कि लोग साधु भी बन जाते हैं, पर फिर भी उनको भौतिक इच्छाएं हैं उस अवस्था में रहने नहीं देती। तो सबसे ऊपर कौन है? आत्मा है। मनसस्तु परा बुद्धि, बुद्धिर्यो बुद्धि परस्तत्सु सह मतलब वो यहाँ की आत्मा। तो जो आत्मा के भाव में स्थित हो जाता है, आत्मा के कर्म में लग जाता है, आत्मा साक्षात्कार कर लेता, वो चारों को जीत लेता। तो पहले शुरुआत इंद्रियों से करनी है, पर वहां से ये एंड नहीं होगा। अंत में व्यक्ति को आत्मा के स्तर पर आना होगा, तब ये चारों परेशान नहीं करेंगे, तब तक वो मिट चुके होंगे। तो इसलिए इस कर्म योग में, क्योंकि कर्म योग करने में क्या समस्या है, अर्जुन का जो या कई लोग जो विचार करते हैं, कर्म योग यानी कि कर्म से फल प्राप्त होते हैं, फल प्राप्त होते हैं तो कामनाएं बढ़ती है। तो कर्म योग प्रभुपाद जी कहते हैं कि दो मार्ग है। एक आपका एक्सप्रेस वे है, कोई ऑब्स्टेकल नहीं, कोई रोक टोक नहीं है, आप तेज गति से जा सकते, 100-120 आप लोग गए होंगे कुछ लोग। फिर दूसरा हमारा ये तो नेशनल हाईवे कह लो या लोकल रोड है, बड़ौदा के लोकल रोड ले लो, आप 20-30 गति से जाएंगे, कई जगह ट्रैफिक सिग्नल आएंगे, आपकी इतनी गति नहीं होगी कि आपको बहुत बड़ा आपका एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होगा तो भी हो सकता है थोड़ी खरोच आ जाए, आपकी कार थोड़ी डैमेज हो जाए, पर एक्सप्रेसवे में एक्सीडेंट हुआ तो कुछ बचता नहीं। तो प्रभुपाद जी के ऐसे सन्यासी और ब्रह्मचारियों का जीवन के का मार्ग है, तेज गति से आप भगवान के पास जा सकते हैं, पर एक्सीडेंट भी होगा तो बड़ा एक्सीडेंट होगा। फिर गृहस्थ आश्रम का मार्ग है, धीरे धीरे जाएंगे, पर जाते रहेंगे तो आगे बढ़ते रहेंगे, एक्सीडेंट कम होंगे, पर गति पकड़ नहीं पाएंगे। तो क्योंकि कर्म योग में कर्म का फल हमेशा व्यक्ति को वापस फंसा सकता है, तो इसलिए अर्जुन का भी प्रश्न कर्म योग में ये आया कि इसका भी समाधान साथ में होना चाहिए। तो भक्ति में कर्म फल को भगवत सेवा में लगाना, ये हम हमारा धन, शरीर, वाणी, जो भी वस्तुएं हैं उससे कैसे हम जीवन भर भगवत सेवा करते रहे, वैष्णव की सेवा करते रहे, यही हमारी योजना होनी चाहिए। तो हमने जो भी प्राप्त किया, शरीर, धन इत्यादि, उसकी सार्थकता इसमें है। अन्यथा चाहे वो कोई भक्त हो या अभक्त हो, सबको तो यही शरीर और शरीर से संबंधित हर वस्तु छोड़कर जानी होती है। पर जो बुद्धिमान व्यक्ति है उसी का उपयोग करके अपना उन्नति कर लेता है, अपना जीवन सार्थक करता है। और जो अधिक बुद्धिमान नहीं है, वो सब होते हुए भी वो अपना जीवन सार्थक नहीं कर पाता। तो इस प्रकार से भगवान कहते हैं कि इस काम को जीत सकते हैं। कर्म योग के बाद दिव्य ज्ञान भी आवश्यक है। कर्म में तो व्यक्ति लगा हुआ है, कर्म कर रहा है, फल कुछ कुछ भगवान को अर्पण कर रहा है, यज्ञ थोड़ा थोड़ा कर रहा है। भारत में कोई भी व्यक्ति कहीं मंदिर जाता है तो चलो 1 रुपया भी चढ़ा देता है, कुछ तो देता है, पर धीरे धीरे उसको अब ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करना होगा, जिससे उन कर्म फलों के प्रति, कर्मों के प्रति आसक्ति उसकी दूर हो सकती। कर्म तो सब कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा कर्म योग का भी अभ्यास कर रहे हैं, पर दिव्य ज्ञान में बहुत कमी है। इसलिए अब कर्म योग कर्म तक ही सीमित हो गया है, अभी तो योग भी नहीं बन रहा। तो भगवान ने कहा कि अब मैं वो ज्ञान दूंगा जिसको मैंने पहले विवस्वान को दिया था, और ये परंपरा जो है उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया। विवस्वान है मनुष्य के पिता मनु को, सूर्यदेव विवस्वान है, उनके जो पुत्र है उनको वैवस्वत मनु कहते हैं, क्योंकि विवस्वान के पुत्र है इसलिए उनको कहते हैं वैवस्वत मनु। ये वर्तमान के जो मनु है उनकी बात चल रही है, 7वें मनवंतर की बात चल रही है, जो वैवस्वत मनु है। और उन्हीं के पुत्र जो है इक्ष्वाकु, ये और इक्ष्वाकु के वंश में ये सूर्य वंश है, सूर्य और चंद्र दोनों परंपराएं चलती हैं, और उसी में भगवान राम भी प्रकट हुए, और उस इक्ष्वाकु वंश में अनेक बड़े बड़े प्रतापी राजर्षि हुए। तो भगवान ने यह ज्ञान उनको दिया, और ये परंपरा से ज्ञान
चलते आया, पर भगवान कहते हैं कि काल क्रम में नष्ट हो गया। क्योंकि कई बार जैसे अभी सूर्य या चंद्र के वंशज, अभी कई क्षत्रिय वंशज हैं, पर आप देखिए कहीं ना कहीं ना परंपराओं से भी होंगे, पर प्रायः अभी वो ज्ञान से शून्य हो गए हैं। वो भी सांसारिक जैसे अन्य लोग हैं उसी प्रकार से बन गए, राजर्षि नहीं रहे। तो भगवान कहेंगे इसीलिए वापस में तुम्हें ये उपदेश तुम्हें निमित्त बनाकर दे रहा हूं, क्योंकि आगे जाकर तुम्हें भी शासन करना है और तुम भी राजर्षि हो, तो इसलिए, और ऊपर से तुम मेरे भक्त हो, मित्र हो, इसलिए तुम्हें ये रहस्य में बता रहा हूं। तो अर्जुन, हमारे लिए भगवान कोई प्रश्न पूछ लिया कि हम दोनों की आयु तो समान है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, तो मैं कैसे समझ सकता हूं कि आपने सूर्यदेव को 20 करोड़ साल पहले उपदेश दिया। प्रभुपाद जी गिनती बताते हैं कि करोड़ों साल पहले सूर्यदेव को भगवान कृष्ण ने उपदेश किया था। तो लोग मानते हैं कि कृष्ण तो 5000 साल पहले थे, तो उससे पहले कौन भगवान थे? हाँ, कई लोग कहते हैं कि ये तो भगवान 5000 साल से है, उससे पहले कौन भगवान थे? तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि तेरे और मेरे अनेक जन्म हुए हैं, पर क्या हम सब भूल जाते हैं? हमारे और आपके सबके अनेक जन्म हुए हैं, हम सब भूल गए हैं, और किसी को भी कुछ याद नहीं कि क्या पहले था। और फिर भगवान, क्योंकि भगवान अपने आविर्भाव का बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि मैं हालांकि अजन्मा हूं, फिर भी मैं इस संसार में प्रकट होता हूं। और फिर भगवान है अपने प्रागट्य का उद्देश्य भी बताते हैं। महाभारत के प्रसिद्ध श्लोक है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, यदा ही धर्मस्य ग्लानि, और धर्म की ग्लानि होती है तो क्या होता है? अधर्म का अभ्युत्थान होता है, वो बढ़ता है। तो तब धर्म को वापस स्थापना करने के लिए स्वयं भगवान आते हैं, और कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान आते हैं। इस युग का जो युग धर्म है संकीर्तन, उसको भगवान है स्थापित करते हैं। और जब आते हैं तो साधु जो है उनका परित्राण करते हैं, और दुष्कृति है उसका विनाश करते हैं। चैतन्य महाप्रभु है साधु का परित्राण कर रहे हैं, पर दुष्कृति जो है उसका विनाश न करके उनकी जो कृति है, उनकी दुष्कृति जो है उनका विनाश कर रहे हैं। पापियों का विनाश करने की जगह पर उनके पाप का नाश कर रहे हैं। क्योंकि कलयुग में प्राय हर एक व्यक्ति पाप से कहीं ना कहीं उसका संबंध है, तो कितने लोगों को मारा जाएगा। तो भगवान युग धर्म की स्थापना बहुत कलयुग में अलग प्रकार से करते हैं, अपने नाम से ही संकीर्तन जो है उसका स्थापना कर देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान के जन्म और कर्म, जिसको वर्तमान में अनेक हिंदू भी समझते हैं कि कृष्ण है महान थे, राम महान थे, युग पुरुष थे। जैसे अभी प्रधानमंत्री युग पुरुष, कुछ सालों के बाद हम उनके न रहने के बाद मानेंगे कि ये भी युग पुरुष 21वीं सदी में हुई है। तो इसको थोड़ा ज्यादा समय हो गया, तो इसको अभी ज्यादा लोग मान रहे हैं। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं, मेरे जन्म मेरे कर्म वो सब दिव्य है। इसको जानने मात्र से ही हम भी जन्म और कर्म के बंधन से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि वो सामान्य नहीं है और दिव्य अवस्था पर होते हैं, आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, वो कर्म के वशीभूत नहीं होते हैं। और जो इस प्रकार से जानता है वो भी कर्म से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं कि सभी लोग जो है संसार में जिस जिस भाव से मुझे बचते हैं, मैं भी उसी भाव से उसके साथ व्यवहार करता हूं। कोई कर्मकांड के माध्यम से, कोई ज्ञान के माध्यम से, कोई योग के माध्यम से, कोई भक्ति के माध्यम से। जैसा आपका माध्यम होगा, जितना आपका भाव होगा, उसी प्रकार का भगवान भी आपको भाव देंगे। आप भगवान को हर रोज याद करेंगे तो भगवान भी आपको हर रोज याद करेंगे। आप भगवान को साल में एक बार याद करोगे तो भगवान भी आप साल में एक बार याद करेंगे। आप भगवान की सेवा करना चाहते तो भगवान आपको सेवा देंगे भी, और आप नहीं करना चाहते तो आपको धीरे धीरे सेवा मिलना भी बंद हो जाएगा। तो भगवान है और एक विषय लेकर आते हैं कि संसार में जो है मेरी भक्ति तो है, वो कर सकते हैं, पर अधिकतर लोग हैं क्षिप्रम ही मानुष्य लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा।
तो इच्छाओं को प्रेरित होकर लोग क्या करते हैं, देवताओं का भजन करते हैं, उनकी उपासना करते हैं, उनको सिद्धि तुरंत मिल जाती है। और इसको लेकर मैंने पूरी एक व्यवस्था बनाई। उस व्यवस्था को कहते हैं वर्ण और आश्रम की व्यवस्था। 4 वर्ण और 4 आश्रम की व्यवस्था, जिससे हर एक व्यक्ति, चाहे वो सकाम कर्म में लगा हुआ है, निष्काम कर्म में है, ज्ञान में है, योग में है, किसी भी स्तर पर वो मनुष्य है, वो अपनी उन्नति कर सकता है वर्ण आश्रम के माध्यम से। क्योंकि वहां हर एक कैटेगरी के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम बनाया गया है। जैसे स्कूल में गए, आपका बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड के लिए योग्य है तो वहां पर भी वो पढ़कर सेकंड स्टैंडर्ड में जा सकता है। दूसरे में है, अगर दूसरे की योग्यता है तो वहां पढ़कर तीसरे में जा सकता है। हर बच्चे के लिए एक क्लासरूम है जिसमें वो बैठकर पढ़ाई करके आगे बढ़ सकता है। तो भगवान ने भी 8 क्लास बनाए हैं, 4 वर्ण, 4 आध्यात्मिक और 4 भौतिक। आश्रम यानी कि जो ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और संन्यास, आध्यात्मिक उन्नति के लिए आश्रम, और फिर कार्यों के लिए आश्रम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो स्पिरिचुअल एंड मटेरियल सोसाइटी को किस प्रकार से बनाना है, ये भगवान के द्वारा परफेक्ट सिस्टम दी गई है। आज के समय में ऐसी व्यवस्था है, सुचारू रूप से नहीं चलती है, पर आसुरिक रूप से तो चलती ही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि अभी भी व्यापारी लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, मजदूर वर्ग है, विद्यार्थी है, गृहस्थ है, रिटायर्ड है, तो ऐसा स्थूल रूप से दिखा जाता है। प्रयोजन अभी नहीं है। अभी समाज की व्यवस्था का प्रयोजन भगवान को प्राप्त करना नहीं, और भगवान की जो व्यवस्था है उससे प्रयोजन है भगवान को प्राप्त करना। यहां पर भगवान को कोई कह सकता है कि आपने ये सब बनाया है तो फिर ये आपको भी प्रभावित करेगा। जैसे आपने घर बनाया तो उस घर का मेंटेनेंस आपको देना पड़ता है, अच्छी या बुरी वस्तु आपको प्रभावित करते हैं। तो भगवान ने कहा कि मैंने बनाया फिर भी वो वस्तु मुझे प्रभावित नहीं करते। मैं अवतार लेता हूँ, इस संसार में कार्य करता हूँ, फिर भी वो वस्तु मुझे भी प्रभावित नहीं करते हैं। और जो इस प्रकार से समझते हुए ये कर्म करते हैं उनको भी वो प्रभावित नहीं करती। और व्यक्ति को जानना चाहे कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, क्योंकि इसी में सब है, मोहित है, भ्रमित हो जाता है। कलयुग में ऐसे बहुत सारे कर्म हैं जो बहुत बड़े बड़े पाप कर्म है। जैसे मांसाहार करना, पर अनेक लोग करते हैं कि भाई, डॉक्टर भी कहते हैं कि भाई इससे आपके शरीर में पोषण मिलेगा। अंडा ये तो मांस नहीं है, इससे प्रोटीन मिलेगा, सबसे अच्छा प्रोटीन है डॉक्टर कहता है। शराब ये तो क्या है, ये तो वही था, हमारे घर में ऐसे भी हम अंगूर लाते हैं तो कुछ अंगूर को हमने बस अलग प्रकार से हम ले रहे हैं उसका जूस। तो कलयुग में पाप कर्मों को आम बात बना दिया, विचार ही नहीं आता कि ये पाप कर्म है। इतना इसको प्रचुर मात्रा में फैला दिया है। अभी पशु की बलि नहीं देनी पड़ती है। अब जैसे मार्केट में गए, ब्रेड कोई लाया, बिस्किट लाया, सब्जियां लाए, उसी प्रकार के मार्केट में पैकेट में सब मिल जाता है। आपको पता भी नहीं है कि, और वो अगर कोई ऐसा मांस लाता है उस पर भी वो पशु या पक्षी का चित्र रहता है और वो खुश होता है, ऐसा चित्र होता है। एक मुर्गी है क्या खुश होकर कहती है कि चलो मेरा गला काट लो और मुझे खा लो, पर चित्र में ऐसा ही दिखाया जाता है कि मुर्गी है बहुत खुश होकर अंडा दे रही है। तो कलयुग में विकर्म है, उसमें इतने लोग लगे हैं कि धर्म में लोग थोड़ा बहुत, अभी भारत में देखा गया है कि हिंदुओं में भी आधे से ज्यादा हिंदू है मांसाहार कहीं न किसी एक रूप में कर रहे हैं, चाहे वो अंडा खा रहे हैं या अन्य वस्तुएं भी। गुजरात राजस्थान में थोड़े शाकाहारी ज्यादा है, पर अन्य प्रदेशों में तो कई प्रदेशों में ऐसे 80-90% लोग हैं मांसाहारी हो गए। और इवन जो शाकाहारी लोग भी हो, वो तो शराब तो अनेक लोग पी रहे हैं। तो कर्म, अकर्म, विकर्म, इन सबको जानना चाहे व्यक्ति को। और अगर उसको जानकर व्यक्ति को कर्म करना चाहे, कर्म, क्योंकि इसको जानते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, अकर्म क्या है, इसको जानना चाहे। एक कर्म की गति अति गहन है।
आज जिसको आप हॉस्पिटैलिटी के लिए कर रहे हैं कि चलो सगे संबंधी आए उनको तो खुश करना पड़ेगा, मैं नहीं खा रहा हूं, मैं नहीं पी रहा हूं, उनके लिए कर रहा हूं, पर कर्म की गति कहन है, जहां भी हमारी सम्मति है पाप में, उन पाप का भी, जैसे राजा को तो प्रजा को के लिए सब कुछ करना है, और प्रजा पाप करती है तो राजा को भी उसका छठा भाग पाप और पुण्य दोनों का मिलता है। प्रजा पाप पुण्य करती है तो उसका भी छठा भाग है राजा को प्राप्त हो जाता है, और पुण्य पाप करता है तो उसका भी भाग मिलेगा। तो आप देखिए जो मंत्री बने हैं बड़े बड़े पद पर, कितने पाप उनको प्राप्त हो जाते होंगे, क्योंकि प्रायः अधिकतर लोग पाप में लगे हुए हैं। पर अगर पूरे धर्म के अनुसार शासन करे, सबको धर्म में लगाए, तो उस राजा कितना पुण्य प्राप्त कर लेता। तो कर्म की बारीकियां जो है अत्यंत सूक्ष्म है, इसको कई बार अच्छे लोग भी समझ नहीं पाते, पुण्य पाप का भेद नहीं समझ पाते हैं। अनेक हिंदू हैं तो चलो ठीक है, गाय का मांस नहीं खाएंगे, विदेश में गए वो तो गौ मांस भी खाने लगे, कई बार पता ही नहीं चलता है वहां तो, क्योंकि हर वस्तु में हर जगह पर फैला हुआ है। तो और कभी हेल्थ को बहाना लेकर कहेंगे भाई यहाँ तो अभी इतनी गर्मी है, इतनी ठंडी है, खैर करना ही पड़ेगा, पर उसका फल भी व्यक्ति भोगता है। तो बुद्धिमान व्यक्ति है इन सबको जानकर कर्म करता है, क्या कर्म करना है, क्या कर्म नहीं करना है। तो कर्म करने का रहस्य क्या है? काम संकल्प वर्जिता। भोग की इच्छा के बिना कर्म कर रहे हैं तो बांधेगा नहीं। तो अर्जुन को भगवान ये कह रहे कि तुम युद्ध करना चाहते हो, पर ये इच्छा है कि ये युद्ध जीतूंगा, राज्य प्राप्त करूंगा और फिर एंजॉय करूंगा, तो ये तुम्हें बांधेगा। तो व्यक्ति को अपना कर्तव्य समझने का मतलब यही है कि भगवान ने मुझे शरीर दिया है तो कुछ कर्तव्य भी दिए हैं, उसका मैं निर्वाह करता हूं, इस भाव से करना। पर जैसे कि भोगने की इच्छा से कर्म किया जाता है तो वो व्यक्ति को बांधता है। पर जब इस ज्ञान से व्यक्ति कर्म करता है तो ज्ञान ही उस कर्म के फलों को भस्म कर देते हैं।